मैरी क्रिसमस। मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। इस क्रिसमस पर आपके सेंटा ने आपको क्या दिया है? ऐसा गिफ्ट जो आपको जरूरी लग रहा था या ऐसा गिफ्ट जो आपके लिए जरूरी है? दरअसल अब ट्रेंड बदल रहा है और सिर्फ मटेरियल गिफ्ट्स नहीं बल्कि एसआईपी का एक मॉडर्न गिफ्ट भी ऑप्शन बन चुका है। गोल्ड ईटीएफ्स गोल्ड ज्वेलरी से ज्यादा स्मार्ट ऑप्शन बन चुके हैं। इंश्योरेंस तो है ही, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन देने वाला एक बहुत अच्छा गिफ्ट। तो निवेश का कौन सा गिफ्ट रहेगा आपके लिए सही और कौन सा आपको देना भी रहेगा सही, आज हम करेंगे इसी पर चर्चा। शो में हमारे साथ है फिनवाइज की फाउंडर प्रतिभा गिरीश और साथ ही सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रूंगटा। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर और आप दोनों को मैरी क्रिसमस। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी कि क्रिसमस पे गिफ्ट, हालांकि ऐसा हम अमूमन देखते हैं कि क्रिसमस पे क्रिसमस ईव पर गिफ्ट मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी किसी को अभी भी गिफ्ट देने का ख्याल आए या अगले साल के लिए कोई तैयारी कर रहा हो कि क्या गिफ्ट देना है, तो मुझे लगता है कि आज की हमारी जो ये बातचीत है ये उनके काम आ सकती है। तो क्रिसमस पर फाइनेंशियल गिफ्ट का ट्रेंड, प्रतिभा ये बताइए कितनी तेजी से बदल रहा है ये फाइनेंशियल गिफ्ट देने का ट्रेंड और किस किस तरीके के ये ट्रेंड में शामिल हो रहे हैं सारे असेट्स? देखिए, जब हम मटेरियल गिफ्ट्स देते हैं तो ये मतलब वो क्षण में बहुत अच्छा लगता है कि हमें जो चाहिए था या फिर जो तुरंत हमें खुशी मिलती है कि हमें जो चाहिए था या जो अच्छा लग रहा था वो गिफ्ट मिल गया। लेकिन जब फाइनेंशियल गिफ्ट देते हैं तो हम लाइफ लॉन्ग एक हैबिट चेंज कर रहे हैं या पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं या वेल्थ बिल्डिंग का डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हैं, ये सिखा रहे हैं बाय गिविंग कि ये ऐसा भी हो सकता है। तो हमने बहुत पढ़ा होगा कि डिलेड ग्रेटिफिकेशन सक्सेसफुल पीपल का एक लक्षण होता है कि उनको तुरंत हैप्पीनेस नहीं चाहिए, वो थोड़ा रुकने के लिए तैयार है वो ज्यादा खुशी के लिए। तो दिस इज अ फैंटास्टिक ट्रेंड जो हम देख रहे हैं आज की तारीख में, क्योंकि ये भी एक बात है ना कि आप एसआईपी कर रहे हो तो हर महीना देना पड़ता है। एसआईपी इज अ रेकरिंग इन्वेस्टमेंट। पर ये बात है कि 500 रुपए का भी आप एसआईपी कर सकते हो। आप धनराशि तो बड़ा होगा ही, कंपाउंडिंग होगा, उसका मैजिक काम करेगा, वो सब है। लेकिन अगर आप यंग पीपल जो है अपने घर में यंग सिबलिंग्स है या नीस नेव्यू है, उनको अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो आप उनको ये सिखा भी रहे हैं कि आपका पैसा कैसे कंपाउंड हो सकता है, कितना बड़ा राशि बन सकता है, डिसिप्लिन के साथ क्या मैजिक कर सकता है। आई थिंक ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है एंड इट्स अ वेरी गुड थिंग। इसके लिए बहुत मेच्योरिटी भी लगता है देने वालों को, क्योंकि पता चलता है कि बच्चों को ऐसा गिफ्ट देंगे तो उन्हें तुरंत कुछ खुशी नहीं मिलने वाले, लेकिन एट अ लेटर स्टेज वो लोग याद करेंगे कि हमने जो भी सीखा वो गिफ्ट की वजह से सीखा। प्रतिभा, अगर मान लीजिए आपने अपने हस्बैंड से ये कहा है कि मुझे सॉलिटायर दे दो और वो आपको ला के इंश्योरेंस थमा दे, तो शायद आपको भी अच्छा ना लगे उस टाइम पर लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि उसकी अपनी जगह है और वो गिफ्ट तो एक कह सकते हैं हम कि बहुत ही अच्छा लगता है जब मिलता है तब, लेकिन ये गिफ्ट बहुत अच्छा होता है जो आपको मिलता है। अब आपके पास पूनम आती हूँ मैं। अब ज़रा आप बताइए फाइनेंशियल गिफ्ट आपके नज़रिए से कितने अच्छे होते हैं इस तरीके के मौके पर, खास करके क्रिसमस जैसे मौके हो या न्यू ईयर जैसे मौके हो, इस मौके पर गिफ्ट देने के लिए? So Smita, Pratibha, first of all, and all my viewers, very Merry Christmas to all of you, and thanks for having me, Smita. ये टॉपिक आपने जो त्योहारों पे लेके आते हैं ये बहुत ही आई थिंक इंफॉर्मेटिव और अच्छा होता है रीथिंक करने के लिए गिफ्टिंग के बारे में। तो आपने एकदम सही कहा कि जैसे प्रतिभा ने भी कहा कि जो गिफ्ट मटेरियल गिफ्ट आती है उससे थोड़ी देर की खुशी तो मिलती है और हम सभी त्योहारों पे उस थोड़ी खुशी के लिए थोड़ा एक्सपेक्टेशन होती है हमें कि त्योहार आए हैं, क्रिसमस आई है तो सैंटा हमें ये गिफ्ट देंगे, हमें ये गिफ्ट मिलेगा, तो नेचुरली वेट तो होती ही है। तो जो मटेरियलिस्टिक खुशी और जो क्षण भंगुर की जो खुशी है उसके लिए ये गिफ्ट्स होनी भी चाहिए, जरूरी है। बट अगर एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जहां पे मटेरियलिस्ट चीजों की बजाय एक फाइनेंशियल गिफ्ट इस तरीके से मिले, तो लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएट जो होता है वो मुझे लगता है कि अभी खुशी नहीं दे रहा पर बाद में बहुत खुशी देगा। जैसे कि आज आपने किसी छोटे बच्चे को एक टॉय लेके दिया, 2-5 हज़ार रुपए का टॉय, क्योंकि आजकल खिलौने भी बहुत महंगे आते हैं। अगले साल अगली क्रिसमस पे वो 2,000 का खिलौना, 5,000 का खिलौना आपको उनके घर के भंगार में मिलेगा, जहां उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी और जो 5-10 मिनट या 5-10 दिन की खुशी होगी, बस उतनी खुशी उस पैसे में पाई जाएगी। वहीं अगर एक वेल्थ क्रिएशन का ऐसा कुछ गिफ्ट दिया गया, चाहे वो एसआईपी हो, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो एक इंश्योरेंस हो, वो बाद में जिंदगी भर की खुशियां देगा। तो मुझे लगता है द वे वी हैव बीन गिफ्टिंग,
के लिए रीथिंक ज़रूर करना चाहिए। कोई लॉन्ग लास्टिंग ऐसी गिफ्ट देनी चाहिए जो हमेशा खुशियाँ दे। और दूसरी साथ में ये भी बात इस टाइप के डिस्कशन में जुड़ जाती है स्मिता, कि आजकल सभी के पास सब कुछ है। नो मोर वी आर लिविंग इन दैट वर्ल्ड जहाँ पे किसी को किसी चीज़ की कमी है और जिस वजह से गिफ्टिंग में कोई चीज़ मिली उनको खुशी देगी। बच्चों के पास देखा जाए तो इतने खिलौने ऑलरेडी है, उसमें एक खिलौना और बढ़ जाता है। बड़ों को दिया गया कोई घर के यूज़ की कोई चीज़ है या कोई कपड़े हैं, वो सभी के पास बहुत कुछ होते हैं। तो डेफ़िनेटली फाइनेंशियल गिफ्ट की वैल्यू बहुत मायने रखते हैं इस तरह के सिचुएशन। बिल्कुल। और हाँ, सही बात कहा आपने कि हैमलेस का वो बड़ा सा अगर आप हैम्पर लेकर देते हो तो वो बहुत बड़ी एक एसआईपी होती है जो आप आराम से उसमें डाल सकते हो। लेकिन फिर भी मुझे बताइए प्रतिभा, वो औरतें जिनको गहनों से बहुत प्यार होता है, हालांकि सारी ही औरतें ऐसी होती है जिनको गहनों से प्यार होता है, उन्हें अगर आप ये कहेंगे कि गोल्ड के बदले आप गोल्ड ईटीएफ ले लो, उस समय तो अजीब लगेगा, लेकिन आपको लगता है आप कैसे समझाओगे उन्हें, आज हमारे उन दर्शकों को जो इस शो को देख रहे हैं, कि एक गोल्ड खरीदना और एक गोल्ड ईटीएफ ले लेना, दोनों में कितना डिफरेंस होता है? जमीन आसमान का फर्क होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि अगर कभी किसी ने बोल दिया कि आप गोल्ड दे दो, आप अपना गोल्ड बेच दो, हमें कुछ जरूरत है, बच्चे को एजुकेशन के लिए जरूरत है या फिर घर को मतलब रेनोवेट करना है, आप गोल्ड बेच दो, तो हमें लगेगा कि ये दिन आ गए हमारे कि हम गोल्ड बेच रहे हैं। गोल्ड मतलब गोल्ड ज्वेलरी की बात कर रहे हो, तो बहुत दुखी हो जाते हैं, इमोशंस बहुत ज्यादा अटैच हो जाते हैं। ये बिहेवियरली हम सोचते नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी चीज होती है कि हम कभी गोल्ड को अपने एसेट की तरह कभी नहीं ट्रीट करते। जब हम हमें जरूरत होती है हम उसको गिनते भी नहीं ज्वेलरी को। तो उसके ऊपर से आपको उसको स्टोर करना है, यस ऑफ कोर्स आपको बहुत खुशी मिलती है उसको पहनते हुए, लेकिन उसका ट्रेंड्स भी तो चेंज होता रहता है। आपने 2-3 साल पहना, बाद में नॉर्मली लोग सोचने लगते हैं ये क्या खरीद लिया मैंने, ये तो अभी ट्रेंड में नहीं है। आई मीन गोल्ड हैज इट्स वैल्यू, बट हमें लगता है कि शायद थोड़ा और रुक जाते तो बेटर खरीद लेते, ऐसा भी लगता है। बट डेफिनेटली वो इमोशंस अटैच नहीं है ईटीएफ के साथ। और उसको स्टोर करने के लिए आपको हेफ्टी लॉकर फीस वगैरह नहीं देना पड़ता। अगर आप सोचो कि मतलब 10 साल पहले मान लो किसी का शादी हुआ है, तो उसका ज्वेलरी तो उस लॉकर में सो रहा है, उन्होंने कुछ निकाला भी नहीं, उसका वैल्यू को अनलॉक करने की सोच भी नहीं सकते। तो इट मेक सेंस, नो स्टोरेज, नो इमोशंस, और खूब सारा बढ़त। यू सीन कि पिछले 4 साल में क्या रिटर्न्स दिया है। ऐसा नहीं कि हर बार ऐसे ही रिटर्न्स देगा, लेकिन ओवर लॉन्ग टाइम आपको अच्छा सा कंपाउंडिंग मिलेगा। एंड जब आपको पहनना हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि सारी ज्वेलरी हम ऑलवेज पहनेंगे, जब आपको पहनना तब आप उस सेट को सेल करके उसको फाइनेंशियल एसेट से पर्सनल एसेट में बदल सकते हो। सो इट्स डेफिनेटली अ बेटर आइडिया कि आप ईटीएफ खरीदें, नॉट गोल्ड ज्वेलरी। डोपामाइन का स्राव तब होता है जब हमें ये दिखता है कि हमारे पास हर बार कितने सारे और गहने जुड़ते चले जा रहे हैं, और वो बड़ा अच्छा लगता है लॉकर से समय समय पर निकाल के चेक करते रहना, वो भी एक अपना मज़ा है। लेकिन फिर भी प्रतिभा, पूनम, मुझे एक बात बताइएगा कि एसेट गिफ्टिंग क्यों प्रॉफिटेबल है। एक बड़ा अच्छा इस पर कैलकुलेशन भी है कि 2010 से लेकर अगर 2025 तक आपने सोना या चांदी खरीदा है तो एक बहुत बड़ा मार्जिनल आपको इसमें प्रॉफिट दिखता है। इसको ज़रा समझाइए पूनम। सो स्मिता, इस पे मैंने कैलकुलेशन रन किया था जो आपके साथ शेयर किया था, कि जैसे प्रतिभा ने कहा कि बहुत अच्छे से समझाया कि गोल्ड ज्वेलरी और ईटीएफ के बदले में क्या मायने और क्या फ़र्क है। हालाँकि एक इन्वेस्टर का, एक स्पेशली वुमेन को एक माइंडसेट होता है कि उन्हें फ़ील ऑफ गोल्ड, फ़ील ऑफ मेटल्स अच्छा लगता है रादर देन वो पेपर फॉर्म में रखा हुआ हो। बट एट द सेम टाइम हमारे देश में ये एक चलन है कि हमको इतनी भी ज़रूरत आ जाए, हमारी गोल्ड ज्वेलरी या हमारा फिज़िकल गोल्ड जल्दी से बेचने नहीं निकलते। एज़ अगेंस्ट जैसे प्रतिभा ने समझाया कि ईटीएफ्स के साथ इस तरह का इमोशन कनेक्ट नहीं होता, वो आप आराम से जाके एक्चुअली एज ए इन्वेस्टमेंट यूज कर सकते हैं जब जरूरत हो तो इस संदर्भ में मुझे लगता है जहां हम एसआईपी, इंश्योरेंस, इन सब की बात करते हैं, बॉन्ड्स देने की बात करते हैं, गिफ्टिंग देने की बात करते हैं स्मिता, तो उसके साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है कि जैसे एसआईपी के लिए आपको एक अकाउंट होना चाहिए। अब आप किसी को गिफ्ट देने जा रहे हैं, उसके पहले उसकी डिटेल मांगेंगे, तो वो नहीं रही हैं, मिलेगी नहीं मिलेगी, समय पे वो अकाउंट खुल पाएगा कि नहीं, और आप अपने अकाउंट से कैसे उसे एसआईपी चालू करवाएंगे। सेम थिंग गोज फॉर इंश्योरेंस। आप इंश्योरेंस प्रोडक्ट गिफ्ट तो करना चाहते हैं, मगर उसके पहले उसके सारा कुछ पेपर वर्क होता है, पेपर साइनिंग होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, आप अपने नाम से लेके किसी को गिफ्ट नहीं कर सकते। सेम थिंग गोज फॉर बॉन्ड, आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए। तो ये सब जो है
एक तरीके का कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है। आप गिफ्ट अनलेस आपके घर के किसी बच्चे को या घर के किसी लोगों को कर रहे हैं, बट एक आउटसाइडर को, आप फैमिली रिलेटिव्स को ये नहीं गिफ्ट कर सकते, तो सबसे इजी तरीका होता है आप एक राशि नक्की कर लें, या आप एक क्वांटिटी ऑफ मेटल नक्की कर लें। तो या तो आप 1 ग्राम गोल्ड हर साल दर साल 10 साल 2010 से दे के अभी तक दे रहे होंगे, तो 15 साल में आपने 15 ग्राम गोल्ड गिफ्ट कर दिया। या आपने एक राशि नक्की कर ली कि मैं 2000 रुपए में जितना भी गोल्ड आएगा या जितना भी सिल्वर आएगा वो मैं गिफ्ट करूंगा। तो इस तरीके से सामने वाले को एक फील ऑफ मेटल और जो प्लेजर मिलता है, और आपने एक गिफ्ट भी तुरंत जाके कर दी, बिकॉज इट्स इजी टू बाय एंड गिव देम द गिफ्ट। तो इन दोनों कैलकुलेशन में या तो आप अमाउंट नक्की करें या तो आप क्वांटिटी ऑफ गोल्ड या सिल्वर नक्की करें, तो उसमें जो फ्लेवरफुल है और वो जो ज्यादा आपको फायदा देके गया है वो है एक अमाउंट। अगर आपने अमाउंट नक्की कर ली तो 2010 में सिल्वर का प्राइस जो था 44,000 था, उसमें आपको 45 ग्राम गोल्ड आया और आपने वो गिफ्ट किया। इसी तरह हर साल चलते चलते आज जब 2 लाख के पार हो गया है गोल्ड, तो 2000 रुपए में मात्र 9 ग्राम गोल्ड आएगा। फिर भी टोटल मिला के आपने 650 ग्राम के आसपास सिल्वर एक्यूमुलेट करके आपने एक तरीके का एक एसेट सामने वाले को दे दिया। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एसेट्स में जो कॉम्प्लिकेशन आ सकती है पेपर वर्क में, उनमें ये गोल्ड या सिल्वर दिया हुआ बहुत इजी होता है। ETF में अगेन आपको डीमैट चाहिए। इट इज माय पर्सनल दिस थिंग कि किसी को भी गोल्ड या सिल्वर दिया गया खुशी भी देता है और साथ में एक एसेट भी बिल्ड होता है। बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है लोगों को ये चीज़ें समझनी चाहिए और धीरे धीरे समझ में ये आ भी रही है। सोना खरीदना अपनी जगह पे है, वो भी आप खरीदिए क्योंकि वो भी आपका हक है कि आपको गोल्ड की ज्वेलरीज मिले, लेकिन साथ में ये भी एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छी पहल है कि आप उससे गोल्ड ETF या बाकी जो जरिए होते हैं गोल्ड खरीदने के, उससे खरीद कर और भी ज़्यादा फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। प्रतिभा, अब सेंस ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं। वो तो आता है तब जब आपके पास एक बहुत अच्छा इंश्योरेंस हो, आपके पास टर्म प्लान हो, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस हो, क्योंकि जब कोई काम नहीं आता तब यही काम आते हैं। ऐसे में आप अपने परिवार को ये दिखाते हैं कि आप उनकी कितनी परवाह करते हैं। आपको लगता है कि अब इसका ट्रेंड भी आ रहा है इंश्योरेंस गिफ्ट करने का? देखिए, इंश्योरेंस अपनी फैमिली को इंश्योरेंस लेते हैं तो लोग गिफ्ट मानते नहीं हैं। वो उनको लगता है कि मेरा जिम्मेदारी है कि अगर मैं ना रहूं, टर्म लाइफ की बात करूं, ना रहूं तो मेरे फैमिली मेरे पे मतलब दुखी तो होंगे ही, मतलब उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन ये जिम्मेदारी सोचते हैं। और नॉर्मली लोग ये नहीं सोचते कि अच्छे ओकेजन्स पे जहाँ पे खुशी की महसूस होती है, होप होती है, वहां पे लोग ये बात नहीं करना चाहते कि टर्म लाइफ अगर मुझे कुछ हो गया तो। लेकिन ये टाइम पे जब फैमिली के साथ बैठ के बात करते हैं, बहुत सारे लोग अपना जिम्मेदारी नहीं निभाया ये उनको याद आता है और टर्म इंश्योरेंस जरूर लेते हैं। इट्स नॉट अ गिफ्ट जैसे कि किसी को दे दिया क्रिसमस ईव पे, चलो मैंने इंश्योरेंस लिया अपने आप के ऊपर, ऐसा नहीं होता। लेकिन इट इज अ थिंकिंग विच इज चेंजिंग। दूसरा, एक कस्टमर को हमने देखा है जो जिन्होंने अपनी बहन के लिए, बहन और अपनी बहन की 2 डॉटर्स थी, उनके लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था। शायद उस टाइम पे बहन या फैमिली को लगा होगा कि क्या है ये, मतलब इससे बेटर तो हमें कुछ और दे देते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इंश्योरेंस काम आया और बहुत बड़ा जब मेडिकल एक्सपेंस हुआ, वो शी वाज एडमिट इन द हॉस्पिटल फॉर क्वाइट सम टाइम, तो इट वॉज अ बिग रिलीफ कि वो इंश्योरेंस लिया था। ये जिम्मेदारी होती है, देने में लेने वाले को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जिम्मेदारी याद आती है फेस्टिवल टाइम में, दिवाली में, क्रिसमस में, न्यू ईयर में, ये जिम्मेदारी जरूर याद आती है। एंड दिस इज गिविंग पीस ऑफ माइंड। अपने लिए पीस ऑफ माइंड गिफ्ट करो, किसी और के लिए टर्म इंश्योरेंस लेके। और अपने फैमिली में अगर आप देख रहे हो कोई है जिसको आप हेल्प करना चाहोगे, उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, तो उनकी तरफ आप जिम्मेदारी भी दिखा रहे हो और गिफ्ट भी कर रहे हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये कितना हार्ट टचिंग होता है। मतलब आप एक महंगा बैग अगर किसी बहुत बड़े ब्रांड का ले रहे हो, उतने में आप किसी को एक इंश्योरेंस गिफ्ट कर सकते हो और वो उसके लिए लाइफ टाइम रहेगा। हो सकता है वो बैग उसके 4, 5, 10 साल के बाद पुराने हो जाए, आउट ऑफ फैशन भी हो जाए। और भी हम आगे बात करेंगे कि गिफ्ट अगर दे भी रहे हैं तो क्या उम्र के हिसाब से दे, इस पर भी रुकेंगे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए और बताएंगे कौन सी उम्र में देनी चाहिए कौन सी गिफ्ट।
जी हाँ, क्रिसमस और क्रिसमस पर फाइनेंशियल गिफ्ट, और ये आखिरकार क्यों होता है देना सही, किस उम्र में कौन सा गिफ्ट किसको देना चाहिए, इसकी भी होनी चाहिए आपके पास पूरी जानकारी। ये पता होना चाहिए कि अगर एसआईपी देना है तो किसको देना है, इंश्योरेंस देना है तो किसको देना है। यानी कि बिल्कुल ये वैसे ही होता है जैसे आप मटेरियलिस्टिक गिफ्ट देते हैं और उसमें भी आप उम्र का ख्याल रखते हैं। तो चलिए चलते हैं एक बार फिर। हमारी दोनों मेहमान हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं, प्रतिभा गिरीश और पूनम रूंगटा। अब प्रतिभा, मुझे बताइए जरा एज स्पेसिफिक, जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ कि किसको कौन सा गिफ्ट देना चाहिए, ये भी बता देते हैं दर्शकों को, आप बताएं जरा। देखिए, एज स्पेसिफिक, जैसे यंग इन्वेस्टर्स हैं, आपके बच्चे हैं, नीज है, नेव्यू है, उनको आपको आदत डालना है फाइनेंशियल डिसिप्लिन का, तो दो तरीका है। एक तो आप एसआईपी जैसा कोई गिफ्ट दे सकते हो, लेकिन इसमें आपको याद रखना है कि वन टाइम नहीं है, हर महीना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है ये बहुत कम्बरसम है, ये मुझे नहीं करना हर महीना, तो आप स्टॉक गिफ्ट कर सकते हो और उनके पेरेंट्स को बोल सकते हो, डीमैट अकाउंट होना चाहिए, लेकिन उनके पेरेंट्स को बोल सकते हो अगर किसी और के बच्चों को दे रहे कि इसको रखो और उनके 18-20 साल तक रखो, एक अच्छा सा स्टॉक चूज करके आप एक बार दे सकते हो। और जैसे मैंने बताया, सिबलिंग्स है आपके, आपके फैमिली में कोई है जिन्होंने हेल्थ को सिक्योर नहीं किया है, तो उनको आप दे सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस का गिफ्ट। और महिलाओं के लिए, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, गोल्ड ईटीएफ इतना खुशी नहीं देता, जैसे पूनम ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि गोल्ड का लुक एंड फील भी इंपॉर्टेंट है, उनको गोल्ड कॉइन्स दे सकते हो फैमिली। के लिहाज से अब बात कर लेते हैं, सोने पे सुहागा है ये। पूनम की, अगर आप फाइनेंशियल गिफ्ट देते हो तो टैक्स भी बचा सकते हो, कैसे बचा सकते हैं टैक्स इस पर? सो टैक्सेशन में, जैसे गिफ्टिंग में, फैमिली एंड फ्रेंड्स में अगर गिफ्ट दिया है तो 50,000 रुपीज तक का गिफ्ट सामने वाले को टैक्स फ्री होता है। अगर आपने उसको विद इस तरीके के गिफ्ट दिए जिसका आपके पास लेखा जोखा है, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा के सामने वाले का डिक्लेरेशन के साथ दिया है, तो 50,000 रुपए तक का आप गिफ्टिंग कर सकते हैं, जो टैक्स फ्री होगा लेने वाले को भी। और हालांकि अब देने वाले के पास न्यू टैक्स रेजिम में कोई प्रावधान नहीं है टैक्स रिलीफ का, सो वो हमारे पास नहीं है उसका, बट टैक्सेशन डेफिनेटली बच सकता है। बट आई थिंक ये एंगल इतना बड़ा नहीं है जितना लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो देने वाले को मिलेगा वो है। इससे सिक्योरिटी भी मिल रही है सामने वाले को, जिसको आप गिफ्ट दे रहे हैं उनको एक आदत लग रही है कि आप एक कंटिन्यूस, जब कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट लॉन्ग टर्म में देखते हैं, बहुत तरीके से और फायदे हैं, टैक्सेशन का भी फायदा है, बट वो इतना बड़ा बेनिफिट नहीं है कि जिसके लिए आप सब कुछ छोड़ के करें। बट या वन ऑफ द बेनिफिट इज देयर ऑफ टैक्सेशन। बिल्कुल, हाँ, वही मैंने कहा कि एक सोने पे सुहागा, लाइक एक ये भी बेनिफिट आपको है, लेकिन हाँ, बड़ा बेनिफिट तो सच में वही है कि आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा फायदा इससे होते हुए दिखेगा, भले उस समय आपको ऐसा लगे कि ये तो आपके ज्वेलरी जैसा मज़ेदार नहीं लगा। खैर प्रतिभा, एक बात बताइए मुझे, क्या स्टडीज़ और बाकी सारी चीज़ें, जिस स्पेस में आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं और इस बात पर रिसर्च करते रहते हैं लोगों के फाइनेंशियल बिहेवियर के बारे में, वहाँ आप लोगों को ये अवेयरनेस बढ़ती हुई दिख रही है क्या फाइनेंशियल गिफ्ट की तरफ? एब्सोल्युटली, आज की तारीख में अगर किसी के भी बच्चे 18 इयर्स के होते हैं तो सामने से हम कॉल करने से पहले वो कॉल करते हैं कि हमें सिप स्टार्ट करना है, भले स्मॉल अमाउंट का स्टार्ट करना है, तो वो तुरंत 18 इयर्स आज हुआ तो नेक्स्ट मंथ से वो एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं। और जब तक वो 25 इयर्स के होते हैं उनको दिखाना है कि कैसे बढ़ा। और ये भी बताते हैं कि हम एफडी में भी डालेंगे, सारे एसेट क्लास में डालेंगे, ताकि उनको समझ में आए। और ये भी बताते हैं 18 इयर्स के लोगों को पूछो क्वेश्चंस पूछते हैं पेरेंट्स की, ये क्यों बढ़ा, ये क्यों नहीं बढ़ा, एफडी में क्यों ऐसा पड़ा है और ये इसमें ज्यादा बढ़ा है, ताकि वो भी सोचने पे मजबूर हो जाए। और ये भी क्वेश्चन पूछते हैं आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है कि नहीं, ताकि वो भी ध्यान दे, उन्हें पता चले कि पोर्टफोलियो को मैनेज कैसे किया जाता है, कैसे मॉनिटर किया जाता है। इट्स अ वेरी गुड ट्रेंड। आप भी देख रही हैं क्या कल्चरल शिफ्ट होते हुए गिफ्ट का? डेफिनेटली स्मिता, स्पेशली क्रिसमस और न्यू ईयर के टाइम पे हर आदमी एक रेजोल्यूशन बनाता है कि हमें कुछ ये साल में, जैसे इट्स अ ट्रेंड कि क्या मेरा रेजोल्यूशन, तो बहुत लोग इसमें सेविंग और बजटिंग और अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सोचते हैं। और साथ ही जब हर नए साल में गोल्स बदलते हैं, एज ब्रैकेट चेंज होते हैं, लोगों के प्रोफाइल जब बदलते हैं, क्योंकि ईयर एंडिंग में बहुत सारे और कैलकुलेशंस होते हैं कि कितना टैक्स, कितना बचत, कितनी खर्च और आगे के
जो गोल्स होते हैं, तो डेफिनेटली ये समय में बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड देखा गया है कि नई नई जो प्लानिंग है वो हम नए साल में करते हैं, तो डेफिनेटली कल्चरल शिफ्ट बहुत ज़्यादा है। बिकॉज़ जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया कि मटेरियल छोटी-मोटी चीज़ें, गिफ्ट की चीज़ें जो पहले मायने रखती थी, अब वो मायने रखती है, और इन चीज़ों की बहुत बड़ी वैल्यू लोग समझने भी लग गए हैं और उसको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं। बिल्कुल। अब चलिए, इतनी अच्छी-अच्छी बातें हमने कर ली, तो मैं चाहूँगी कि शो के अंत में आप लोग जल्दी से, आज क्रिसमस है तो सेंटा पिक्स अपने बता दीजिए कि आप लोगों के क्या-क्या हैं। तो प्रतिभा, आपसे शुरुआत करते हैं। आपके आज के सेंटा फंड्स कौन-कौन से हैं? व्हाइट ओक कैपिटल का मल्टी एसेट फंड, इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रा फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू फंड। ये बहुत अच्छे फंड्स हैं। अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप चूज कर सकते हो, हाइब्रिड या इक्विटी। और पूनम, आपके पसंदीदा फंड्स? मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी बिफोर आई से माय फंड्स कि आप अपनी रिसर्च कर लें और अपने वित्तीय सलाहकार से बात करके ही निवेश करें, क्योंकि हर इन्वेस्टमेंट यूनिक होना चाहिए। हमारी राय के आधार पे आप ब्लाइंडली ना इन्वेस्ट करें, पर मुझे लगता है कि मिला-जुला डिवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा जिसके अंदर आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट फंड, जिसमें गोल्ड, सिल्वर, रीट्स और डेट सभी कुछ है। एक ही फंड में सारे ही एसेट क्लासेस हैं। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड जो लॉन्ग टर्म का अगर नजरिया है तो ये फंड अपने पोर्टफोलियो में रखें, और बंधन स्मॉल कैप जो एक अग्रेसिव इन्वेस्टर्स के लिए और लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के लिए आप रख सकते हैं। और एक जाते-जाते एक और लाइटर सवाल मेरी तरफ से आप दोनों के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग अपने घर के क्रिसमस ट्री में जो सॉक्स होते हैं उसके अंदर ये सारे डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, एसआईपीज और इंश्योरेंस के? डेफिनेटली अगर हमने गिफ्ट किया है तो उसमें रखना ही होगा, तभी तो खोल के पता चलेगा। चलिए, इसी के साथ आप लोगों को एक बार फिर से मैरी क्रिसमस एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ इस शो पर शामिल होने के लिए। थैंक यू। और इसी के साथ इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।